राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभु, जदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शराब ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला स्मरण कैसे किया? हे भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनके रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में घड़सा जाता है। उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, महाभारत के युद्ध के समय उन्हें स्वरूप मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात आशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी जदवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ जदवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात जमराज की ध्वजा के समान हमारे अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें जहां घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े जहां से सांखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग भरभाष क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां सब सितवाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ दान करेंगे। परीक्षित, सभी वृद्ध जदवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथा अस्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा बरभाष क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने जदवंश श्रोमणी भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं, शराब पीना माड़ा है, क्योंकि उसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उमंत हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय
वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण तलवार भाले गदा लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले जदवंशी रथों हाथियों घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे को घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सत्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमृत सुर्थ से युद्ध करने लगे। इनके अतिरिक्त निष्ठ, उल्मुख, सहस्रजित, सतजित आदि भी लड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे में उन्हें अंधा बना दिया था और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। मूढ़ता वश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का सिर काटने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शास्त्र अस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू कर दी। यह वही घास थी जो ऋषियों के शराप के कारण उत्पन्न हुए लोमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्रों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। ऐसी लड़ाई हुई कि एक दूसरे के मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। करुनंदन, आप भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मन चित्त करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंक काती से देदी पैमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान साबले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वृक्ष सतल पर श्री बत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली हलके बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमर में करधनी, कंधे पर युगोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। परीक्षित, जरा नामक का एक बहेलिया था। उसने अपने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली थी।
उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरण समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, हे प्रभु, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, महात्मा लोग कहाँ करते हैं कि आपके सिमरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध ना करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जरे तू डर मत, उठ। जय तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को नहीं होती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दार्क उनके संतान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के संतान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दार्क ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असम तेज वाले अयुद्ध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दार्क के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन ना पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई। चारों ओर अंधेरा सा गया। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मेरे हृदय में शांति है। प्रभु, कृपा करो। परीक्षित, अभी दार्क इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य अयुध भी चले गए। जहे सब देखकर दार्क के आश्चर्य की सीमा ना रही। तब भगवान ने उनसे कहा, दार्क, अब तुम द्वारका चले जाओ। वहां जदवंशियों के पार्श्वप्रिंक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे सबधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा।
सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का जय देश पाकर दारक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, सब वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों में सारा आकाश बरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने बपूत स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी जोग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उसमें स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की गत मान और वाणी के परे हैं। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें ना देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ ना जान सके। परीक्षित, जैसे नाट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसे स्मरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे सभीयों इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाती हैं। संदीपन गुरु का पुत्र जामपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा भी शरीर ब्रह्म स्तर से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। फिर ये परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए वहां नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं।
उन्होंने अपने शरीर को इस संसार से बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर द्वारक भगवान श्री कृष्ण के वीर्य से व्याकुल होकर द्वारका आया और वासुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर सिर रखकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर जदवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से बेबल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु भी प्राण मुक्त हो गए थे। देवकी रोहिणी वासुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को ना देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भागवत रहस्य से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शब पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रीतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों तक साधु उपदेशों का सिमरन करके अपने मन को संभाला। जदवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला ना था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने कर्मश विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के ना रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका नगरी को डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह संतान सिमरन मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंड दान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्र प्रस्थ आए। वहां सबको जथा जोग बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज्य अभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि जदवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त बहारी निखल सौद्रे माँ दुर्निध
श्री कृष्ण के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वही परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्त तब श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है।